नमस्कार आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने कल कहा था आपको, तो शुरुआत करते हैं। कल अपन ने बात की थी फिंगरप्रिंट्स की, है ना। तो जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, हम फिंगरप्रिंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, सारे लोग कनेक्टेड हैं। और चूंकि जिसने जो कहा है, साधना मैम ने मुझे कहा था कि वो यूट्यूब बनाना है, तो मैं उस पर भी बात कर लूंगा। जनमनी मैम ने लोब्स का कहा था, मैं लोब्स पे भी बात कर लूंगा, ठीक है। लेकिन चूंकि कल हमने बात की हुई है, बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, तो मैं फिंगरप्रिंट्स की बात कर लेता हूँ, उसके बाद लोब्स पे ही आना है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं, ताकि विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर पे, चूंकि मैंने फिंगरप्रिंट्स की बात करी थी, तो फिंगरप्रिंट्स मैंने आपको बताए थे, तीन तरह के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। वर्ल होता है, लूप होता है, शेल होता है, ठीक है ना। डीएमआईटी के अंदर वही चीज रिज के अंदर जब आती है, तो वो कहलाती है शेल। मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ पहले, फिर इस पीपीटी को ओपन करेंगे, है ना। ये देखो, मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के कंफ्यूजन ना हो। जिसको हम लूप बोलते हैं, वही रिज के अंदर शेल होता है, ठीक है ना। जिसको हम आर्क बोलते हैं, वही डीएमआईटी के अंदर आर्क है, वही यहाँ पे टेंट होता है, ठीक है ना। जिसको हम वर्ल बोलते हैं, अरे, जिस अच्छा, इसकी वजह से हुआ है क्या ये। जिसको हम वर्ल बोलते हैं, वही सर्कुलर होता है। मतलब ये कि आपको ये वाली चीज के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना। इस वाले पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। ये सिर्फ आपको सिखाने बताने के लिए है, अपने को ध्यान इस पे देना है। तो अभी हम चीज करेंगे, जिसको हम शेल बोलते हैं। आज हम जो समझ रहे हैं, वो शेल समझ रहे हैं, ठीक है ना। लो, शेल के ऊपर हम बात करेंगे। शेल कौन से होते हैं, जिन्हें हम लूप कहते हैं। लूप वाले कौन से फिंगरप्रिंट होते हैं, मैं बता दूंगा आपको। ऐसे ही आर्क वाले कौन से होते हैं, वो भी आपको बता देंगे। और ऐसे ही वर्ल वाले कौन से होते हैं, वो भी बता देंगे। वैसे मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफ किया है। शैल वाले जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं शांत स्वभाव के लोग। आर्क वाले होते हैं कैलकुलेटिव होते हैं, 10 तरह के क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं। और वर्ल वाले होते हैं जो डोमिनेटिंग या असर्टिव होते हैं। ये मेरा बताया हुआ है, हमने आपको ये चीज़ शेयर की है। इसीलिए अगर कोई रह गया हो, मोर और लेस मैंने सबको वो जो है पीडीएफ आप लोगों को भेज दिया था। मेरे हिसाब से तो मैंने सबको भेज दिया था। और मैंने एक वीडियो भी भेजा आप लोगों को, जो कि आपने कहा था कि भैया यूट्यूब, कि भैया मैंने एकदम सिंपल वीडियो भेजा, बहुत सिंपल वीडियो भेजा, इसको आप अपनी भाषा के अंदर आप वीडियो बना के मेरे को भेज भी सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। तो अगर यूट्यूब से संबंधित दिक्कत है तो बता दो, मैंने एक वीडियो भेजा है। आप देखते हो आप कितने बना पाते हो, इसलिए, ठीक है ना। अब शुरुआत करते हैं, हम लोग सीधा उसी जगह चलते हैं जिसकी हमने बात की थी। चलिए, सबसे पहले रिज पैटर्न, ठीक है ना। तो मैंने चूंकि आपसे बात की भी है, तो मैं सीधा फिंगरप्रिंट्स पे आता हूँ, ठीक है ना। फिंगरप्रिंट्स की बात करी थी, ये सारा ज्ञान हम बाद में लेंगे, चूंकि मैंने आपको फिंगरप्रिंट्स का कहा था, तो फिंगरप्रिंट्स के ऊपर ही चलते हैं हम लोग, है ना। ये लीजिए, रिच पैटर्न क्लासिकली, ये देखो तीन तरह के आ गए आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये देखो, रिज पैटर्न क्लासिफिकेशन, रिज एनालिसिस की स्टडी में हम क्या कहते हैं, उसको शेल कहते हैं, टेंट कहते हैं और सर्कुलर कहते हैं, ठीक है ना। शेल, टेंट, सर्कुलर। और जब हम समुद्रिक शास्त्र में जाते हैं, तो उनको हम शंख, सीप और चक्र कहते हैं। ऐसे ही जब हम डीएमआईटी के अंदर जाते हैं, तो उसको लूप कहते हैं, आर्क कहते हैं और वर्ल कहते हैं। अब आज हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जिस नंबर पे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले नंबर पे पढ़ेंगे हम शेल को। शेल की क्या खासियत है। शेल, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये जो सॉफ्ट स्पोकन टाइप लोग होते हैं, मृदभाषी लोग होते हैं, लोगों में मिक्सअप होने वाले होते हैं, प्रेम प्यार वाले लोग होते हैं, इनके जख्म जल्दी लगते हैं। अब हम जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें कितने तरह के होते हैं। डीएमआईटी के अंदर केवल दो ही होते हैं, अनलर लूप और रेडियल लूप, ठीक है ना। जब हम शेल में जाते हैं, तो हमारे को चार मिलते हैं, ठीक है ना। ये देखो चार आ गए। डीएमआईटी में तो केवल दो ही होते हैं, फॉरवर्ड शेल और रिवर्स शेल, जिसे अनलर लूप और रेडियल लूप बोलते हैं। लेकिन जब हम रिज में जाते हैं, तो दो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, जिसमें फॉरवर्ड फॉलिंग शेल आ जाता है और दूसरा रिवर्स फॉलिंग शेल आ जाता है। अब इनके थोड़े से फीचर्स भी देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये एग्जैक्टली होते कैसे हैं। जैसे शेल में सबसे पहले नंबर पे हम ले रहे हैं फॉरवर्ड शेल, ठीक है ना। अभी फॉरवर्ड शेल के अंदर देखो, आपको ये इमेज दिख रही होगी। अभी इसमें एरो भी आएगा, जिससे आपको और क्लियर पता चल जाएगा, है ना। देखो, अभी फॉरवर्ड शेल के अंदर सबसे पहले नंबर पे क्या चीज आ रही है, आप नोटिस करोगे कि इसमें फ्लो लेफ्ट की तरफ जाता है और डेल्टा राइट की तरफ होता है। फ्लो लेफ्ट की तरफ जाता है, डेल्टा राइट की तरफ होता है। जो अनलर लूप में भी होता है, देखो अभी है ना, भी बना हुआ आ जाएगा आपके, ताकि आपको क्लियर आ जाए। देखो डेल्टा राइट की तरफ आपको दिख रहा होगा, अभी वो आया। अब है ना, फ्लो में आप एक देखोगे, फ्लो लेफ्ट में जाता दिखेगा। देखो ये येलो कलर से लेफ्ट में आपको जाता दिखा है। ये इमेज आपको क्लियर दिख रही है,
क्या किसी को एक इमेज क्लियर नहीं दिख रही? थैंक यू साधना मैम। ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके दूसरे हिस्से में, जहां पर आता है फॉरवर्ड शेल के बाद में रिवर्स शेल। ठीक है ना। ये देखो, अब रिवर्स शेल के अंदर क्या होएगा? रिवर्स शेल में मैंने तो इसको रट रखा है, आर फॉर राइट और आर फॉर रिवर्स, इसलिए मेरे को रिवर्स का ध्यान रहता है कि अगर फ्लो राइट में जा रहा है तो वो रिवर्स शेल कहलाएगा, फ्लो राइट में जा रहा है तो वो रिवर्सल कहलाता है। देखो, अब देखो फ्लो, देखो इसका डेल्टा है ना, देखो डेल्टा लेफ्ट के अंदर है, और अब देखो फ्लो के अंदर राइट में जाएगा येलो कलर से, तो ये रिवर्सल कहलाएगा। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिरर इमेज, जो कल ये मैंने आपको बताई थी, कल आपसे बात करी थी हमने, तो मैंने आपसे मिरर इमेज का जिक्र किया था। ये मिरर इमेज वही, कि जो हम लोग फिंगरप्रिंट लेते हैं, तो अगर आसिम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आसिम घोष अगर जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कल ऑथेंटिसिटी की बात कही थी, तो मैंने आपको वो पीडीएफ भेज दिया। दूसरा, अब आपके एक और चीज सिखा रहा हूँ, जब हम पटवारी से या क्या बोलते हैं, सब रजिस्ट्रार से जमीन लेते हैं, तो आपसे अंगूठा लगवाते हैं, इसीलिए लगवाते हैं ताकि अपोजिट इमेज नहीं हो। आप एक चीज को समझो, जब आप कांच में कोई इमेज दिखाते हो तो अपोजिट आती है ना, ऐसे ही जब हम फिंगरप्रिंट लेते हैं तो जो फिंगरप्रिंट हमने स्कैनर पे लिया है उसकी अपोजिट इमेज आती है ना। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, जो इमेज आपने ली उसकी जस्ट अपोजिट इमेज आती है। ठीक है। और इसलिए हम जब ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो ट्रेनिंग या रिपोर्ट आती है हमारे पास, तो हम खुद ही कंसीडर कर लेते हैं कि अच्छा फिंगरप्रिंट आए हैं क्या, स्कैनर से आए हैं, हाँ तो जो दिख रहा है उसका जस्ट अपोजिट लेना है। तो अगर हमारे पास इमेज आई है उसमें अनलर लूप लिखा है, या हमारे पास में फॉरवर्ड शेल है, तो हम उसको रिवर्स शेल मानते हैं। ठीक है ना, और उसके बेसिस पे ही सारी चीज होती है। ठीक है। अब आता है दूसरा, फॉरवर्ड फॉलिंग शेल। चूंकि मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड फॉलिंग शेल की कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए जो थोड़ा सा और ज्यादा उनका है ना, और ज्यादा रेजेस आ गई हाथ में, ऐसे लोग कम होते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए दिखा देता हूं, आपको आइडिया लग सके, आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये देखो, फॉरवर्ड फॉलिंग शेल का कमाल देखते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। ये देखो, ये रहा डेल्टा। ठीक है ना। ये देखो, पहले ये येलो वाला सीधा खड़ा हुआ था, अब आप नोटिस करोगे ये बेचारा लेट गया, ये गिर गया। क्यों गिर गया? देखो क्यों गिर गया, क्योंकि ये तो देखो फ्लो है, लेफ्ट में फ्लो जा रहा है। फॉरवर्ड शेल जिसे हम बोलते हैं, अनलर से जिसे बोलते हैं, वही है ये वाला। अंतर क्या आया है? अंतर सिर्फ इतना आया है, देखो अंतर ये आएगा, ये अंतर आया, ये गया ऊपर। देखो ये नीली वाली है ना, इतनी रेजेस ऊपर आई, इसको पटक लिया। अब ये है तो फॉरवर्ड शैली, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा रेजेस ऊपर आके गिरी ना, उसकी वजह से ये दब गया बेचारा, इसलिए इसका नाम पड़ा फॉरवर्ड फॉलिंग शेल। ठीक है। आगे चलते हैं अपन दूसरे हिस्से में। अब देखो, आपको है ना एक चीज बताता हूँ, ये देखो ये फॉल, इसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ भी है, और आप लोगों को सबको ये पीपीटी है तो ठीक है, नहीं तो मैं ये अलग से भिजवा दूंगा, ताकि क्या है, कोई अगर ये कहे ना, क्या होता है, कई लोग ट्रेनिंग तो ले जाते हैं, लैपटॉप पे खोल के नहीं देखते। जो डीएमआईटी के प्राणी है ना, उनके पास नहीं होगा। जूम करो सर, अरे मैं पीपीटी भेज दूंगा आपको। कितने प्राणी ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये दिख नहीं रहा, जिनको ये दिख नहीं रहा इमेज। अगर कोई ऐसा है कि सर हमें क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं इसको जूम करूं, तो ये चाय का कप नीचे रखूं और पहले जूम करके दिखाऊं। और अगर मान लो क्लियर दिख रहा है तो ठीक है। कौन बोल रहा है? और मतलब दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना, तो मैं और क्लियर दिखा देता हूँ। एक चीज आप समझ लो, डीएमआईटी में 2 ही प्रिंट होते हैं, रिज में 4 प्रिंट होते हैं। डीएमआईटी में जो 2 होते हैं ना, उनका अपडेटेड ओनली, अरे वाह, मतलब जूम जरूर करो आप, ठीक है साहब। ये लो, आपके सामने करते हैं इसको। मैं स्पेसिफिकली है ना आपके लिए काम कर देता हूँ। पहले ये देख लो, आप दिख गया ना, ये लो, मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको बना के समझा देता हूँ, हेडेक ही खत्म। फॉरवर्ड शेल फ्लो जाएगा लेफ्ट के अंदर, फ्लो जाएगा लेफ्ट के अंदर, फ्लो जाएगा लेफ्ट के अंदर, और डेल्टा बनेगा राइट के अंदर। ठीक है। ये क्लियर है ना धनश्री मैडम, ये चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अनलर लूप जिसे कहते हो, रेडियल है ना, ये ये देखिए रेडियल लूप, ठीक है ना। रेडियल लूप के अंदर फ्लो जाएगा राइट में, डेल्टा होएगा लेफ्ट के अंदर। ये भी समझ में आ गया आपको? दोनों फिंगरप्रिंट क्लियर है? और आगे चलते हैं। अब जो तीसरा वाला है, आपने इनमें एक चीज नोटिस की होगी, जब मैं यूं करके दिखा रहा हूं, ये है ना, ये देखो ये तो ये भाई साहब एकदम सीधी खड़े की पोजीशन में है, ठीक है ना, एकदम खड़ा हुआ है ना, और यहाँ पे आपका डेल्टा बन जाता है। ठीक है। लेकिन जब हम तीसरे फिंगरप्रिंट पे जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड फॉलिंग शेल, तीसरा, उसमें क्या है तो वो अनलर लूप ही है, तो वो फॉरवर्ड शेल ही ऐसे ही होने चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए, ऐसा होने नहीं देते हैं, उनके फिंगरप्रिंट कुछ इस तरह से है। ठीक है ना।
ऐसे वो अभी तक अपने सीधा खड़े थे ना, अब उनके ऐसे लेट गए, ठीक है ना, और डेल्टा इधर है ना। फ्लो तो लेफ्ट में ही जा रहा है फॉरवर्ड शेल के जैसे, लेकिन वो ऐसे सीधे नहीं खड़े होके यूं लेट गए, है ना। क्यों लेट गए? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहां पे भी फिंगरप्रिंट है, यहां पे भी फिंगरप्रिंट है, तो वो इतना भार पड़ा, इतना भार पड़ा, इतना भार पड़ा कि ये फिंगरप्रिंट दब गए, ये मान लो, ठीक है ना। तो ये फॉरवर्ड फॉलिंग शेल है। अभी क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं। रिवर्स शेल। रिवर्स शेल में भी सेम है। नॉर्मली तो इसी तरह से होते हैं, इसी तरह से होते हैं, ठीक है, और ये डेल्टा हो जाता है। ये नॉर्मली होता है, आप अपने अंगूठे पे देख लेना। लेकिन यूजुअली क्या होता है, वो दिखता कहाँ है? ये देखो, अभी आप देखो, ये ऐसा होना चाहिए, होता क्या है, देखो दिखाऊंगा आपको। अभी क्या स्थिति हो रही है? अभी ये स्थिति हो रही है, ये ये लेटे हुए हैं, ठीक है ना। डेल्टा वही यहाँ पे सेंटर में, यहाँ से ये आ गया ये। अब प्रॉब्लम क्या है कि ना, कुछ लोग ऐसे हो गए जिनके यहाँ से फिंगरप्रिंट बहुत बढ़ गए, तो उनके बढ़ने की वजह से जो सीधा था ना, वो बेचारा लेट गया, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम फॉरवर्ड फॉलिंग शेल, फॉरवर्ड फॉलिंग जो है, रिवर्स फॉलिंग शेल, फॉरवर्ड फॉलिंग शेल नाम लग गया। अदरवाइज फॉरवर्ड शेल रिवर्स शेल दो ही होता, अनलर लूप रेडियल लूप। लेकिन अब फॉरवर्ड फॉलिंग शेल, रिवर्स फॉलिंग शेल, फॉलिंग वर्ड डालने से ही चीज क्लियर होती है, आपको समझ में आए। फॉल हो रहा है ना, इसलिए फॉलिंग हो गया। इसलिए ये इमेज पीपीटी मिलेगी तो उसमें आपको चीज क्लियर देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद आता है टेंट। जिसको ये तीनों नहीं समझ में आया ना, मुझे बोल देना, नहीं मैं इसके आगे चलूंगा, है ना। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं आया तो प्लीज बोल देना, नहीं हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। अब आता है, इतनी कहानी इनकी है, ठीक है ना। ये रिवर्स फॉलिंग शेल, रिवर्स में भी सेम चीज है, ठीक है ना। ये देखो डेल्टा लेफ्ट में, ये देखो लेट गया बेचारा, ठीक है ना। और ये देखो ऊपर से फॉल दिखाई रहे, यही चीज मैंने बताई थी। अब आते हैं हम इसके बाद में, चार ही है, ये लो खत्म हो गए फिंगरप्रिंट की, इतनी कहानी है। दूसरे आगे टेंट। नॉर्मली टेंट के अंदर क्या होता है, डीएमआईटी के अंदर टेंट होते हैं चार। कौन से? सिंपल टेंट होता है ना, सिंपल वाला होता है, बोले तो टेंट को आर्क बोलते हैं ना, सिंपल आर्क होता है, ठीक है ना। टेंटेड आर्क होता है, आर्क विद अनलर लूप होता है, आर्क विद रेडियल लूप होता है। ये चार ही होते हैं। यहाँ पे आठ है, यहाँ पर आठ है, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर पे प्लेन टेंट, जिसको आप सिंपल टेंट बोलते हो। दूसरा है वर्टिकल टेंट, ठीक है ना। तीसरा है वर्टिकल टेंट विद फॉरवर्ड शेल। ये वर्टिकल टेंट विद फॉरवर्ड शेल क्या चीज है? ये वही है, अनलर लूप विद आर्क, रेडियल लूप विद आर्क। तो यही है वर्टिकल टेंट विद फॉरवर्ड शेल, वर्टिकल टेंट विद रिवर्स शेल, ठीक है ना। उसके बाद चलो, फॉरवर्ड फॉलिंग वर्टिकल टेंट, रिवर्स फॉलिंग वर्टिकल टेंट। अब आप कहोगे कि सर ये क्या हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा ना बता देता हूँ कि संख्याएं बड़ी कैसे है, ठीक है ना, ताकि आपको क्या है, आसान हो जाए, इसको भी समझना, आर्क को भी समझना। देखो, एक छोटी सी चीज समझना। एक है सिंपल आर्क, ये तो आपने देखा ही होगा, है ना, ये तो आपने देखा ही है। ये सिंपल आर्क है, इसमें कहीं पे डेल्टा वेल्टा कुछ होता ही नहीं है, ये तो हम सबको पता है। तो ये सिंपल आर्क हो गया, तो पहला तो उस सब में भी क्लियर है, आपको भी क्लियर है। दूसरा है टेंटेड आर्क। अब टेंटेड आर्क का मतलब ही ये सब, ये टेंटेड आर्क होता है ना, ये टेंट टाइप का होता है, ठीक है ना। अब आता है तीसरा, जो आपने देखा होगा, आर्च विद अनलर लूप। आर्क विद अनलर लूप में क्या होता है, ये इस तरह से होता है, ये फ्लो जाएगा लेफ्ट के अंदर, फ्लो जाएगा लेफ्ट के अंदर, डेल्टा आएगा राइट के अंदर। अब आप कहोगे सर आर्क विद अनलर लूप वही वर्टिकल टेंट है जो शैल में मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूं, कि जब हम आर्च में या टेंट में जाते हैं ना, वहां पे भी ऐसा तीसरा पिंट और चौथा पिंट है ना, सेम है। जो डीएमआईटी के अंदर या रिज के अंदर फॉरवर्ड शेल है, रिवर्स शेल है ना, वही फॉरवर्ड शेल रिवर्स शेल टेंट आर्क में भी आते हैं सेम इमेज के साथ। लेकिन अंतर क्या होता है, क्योंकि ये तो आठ ही थे ना, चार ही थे, आठ कैसे हो गए? आठ होने का रीजन बताता हूं। ये जो तीसरा आया ना, देखो पहले दो तो सेम है, सिंपल टेंट या टेंटेड आर्क, ये तो जो है उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। शुरू के दो तो सेम है, डेल्टे वाला चक्कर ही नहीं है। सिंपल टेंट बोलो चाहे सिंपल आर्क बोलो, डेल्टा का चक्कर ही नहीं है। तो ये तो बहुत ईजी है। प्रॉब्लम या यूं कहूं चैलेंज या रिपोर्ट में बदलाव कहाँ आता है? बदलाव, और आप लोगों को सीखने के लिए भी बता रहा हूं, कि अगर मान लो फ्लो लेफ्ट में है, डेल्टा राइट में, ऐसी कोई इमेज आ गई, तो आपके तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आपके कंफ्यूजन ये होएगा कि सर ये तो आप कह रहे थे तो फॉरवर्ड शेल लग रहा है हमारे को, या आप कहोगे सर ये तो अनलर लूप लग रहा है, लेकिन ये तो आप दूसरी तरफ आप कह रहे हो नहीं नहीं ये तो इमेज से आर्क दिख रहा है। तो हम अंतर कैसे करते हैं, मैं बता देता हूं ताकि आपके लिए सीखने में आ जाए। अंतर ऐसे होता है कि जब आप रिज एनालिसिस करते हो, जब आप फॉरवर्ड शेल या रिवर्स शेल के लूप के फिंगरप्रिंट देखते हो, वो क्योंकि है ना, अंगूठे में, एक मिनट के लिए सोचो, अंगूठे में फ्लो लेफ्ट में जा रहा है, डेल्टा राइट में है। मान लो अंगूठे के अंदर ये स्थिति आ गई कि फ्लो लेफ्ट में जा रहा है और डेल्टा राइट में, तो आप क्या मानोगे, अनलर लूप मानोगे या फॉरवर्ड शेल मानोगे? अगर लेफ्ट थंब के अंदर राइट में फ्लो जा रहा है, डेल्टा लेफ्ट के अंदर है, तो आप रेडियल लूप मानोगे, जिसे हम रिवर्स शेल कहते हैं, वो मानोगे। तो अंगूठा देख के तो केवल इतना ही आइडिया ले सकते हो, इससे ज्यादा ले नहीं सकते। इसलिए मैं मना कर देता हूं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, मजा आएगा आज, आपके लिए बहुत काम की चीज है।
इसलिए मैं मना कर देता हूं, अंगूठा देख के ज्यादा जज नहीं करता हूं लेकिन काफी हद तक कारण बताता हूं। एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन ये है कि है ना, आर्क में या टेंट के अंदर ये जो चार प्रिंट नए इकट्ठे हुए हैं ये उस टाइम में भी थे। उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। अगर आर्क में आज आज आपके अंगूठे पे फ्लो जा रहा है राइट के अंदर और डेल्टा है लेफ्ट में, तो आप तो अनलर लूप ही बोलोगे। फ्लो जा रहा है राइट के अंदर, डेल्टा है लेफ्ट के अंदर, तो आप तो अनलर लूप ही बोलोगे। आप उसको कैसे जज कर लोगे कि ये आर्च है या लूप है या ये टेंट है या ये शेल है, क्योंकि वो तो सेम इमेज है। अंतर कहाँ आता है? अंतर यहाँ आता है कि जब हम फिंगरप्रिंट काउंट करते हैं तो डेल्टा से सेंटर के बीच के जितनी रेजेस को हम काउंट करते हैं, अगर वो फॉरवर्ड शेल, रिवर्स शेल है या अनलर लूप, रेडियल लूप है, तो उनकी रेजेस 10 से ज्यादा होती है। ठीक है? उनकी रेजेस 10 से ज्यादा होती है, तो वो कंसीडर होता है। इसीलिए फिंगरप्रिंट लेने इंपॉर्टेंट है, केवल अंगूठा देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आर्क पर्सनैलिटी की थ्योरी अलग होती है और लूप वाले की थ्योरी अलग होती है, शेल वाले की थ्योरी अलग होती है, और जो है आर्क वाले, टेंट वाले की अलग होती है, लेकिन इमेज तो सेम है। अंतर आ गया ना? जब आर्क में आओगे ना तो 6 से 9 के बीच ही होगी। तो आप है ना आर्क में आओगे, यो यदि लेफ्ट हैंड ने अनलर लूप है तो सामने वाले प्रिंट राइट हैंड में रेडियल होता है। इसको सही से समझा दें। ये किसने लिखा है क्वेश्चन? अमित जी, मैं वापस से समझ क्या पढ़ना है, एक बार मैं वापस पढ़ना, क्या बोले? सर ऊपर वाले ने पैदा किया है, ठीक है ना, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि सेम हो। आपको एक सिंपल सा, ये आपका लेफ्ट थंब है, ठीक है ना, इस थंब में जो भी चीज बनी हुई होगी ना हम उसी को कंसीडर करेंगे। आप राइट को तो भूल ही जाओ, ठीक है ना। आप तो ये मान लो अंगूठा इधर हो चाहे उधर हो, से क्या मतलब है? आपका अंगूठा है, फ्लो अगर लेफ्ट में जा रहा है तो, और डेल्टा अगर राइट में है तो वो अनलोर लूप है। अंगूठा ये रहा आपका। अब इस अंगूठे पे आपके जो फ्लो बना है ना, आपको तो उसको कंसीडर करना है। राइट हैंड है ही नहीं, मैं तो ये मान लो राइट हैंड है ही नहीं। आप तो ये मान लो लेफ्ट थंब है, इमेज कंप्यूटर सब भूल जाओ। आप तो ये मान लो लेफ्ट थंब के अंदर फ्लो किधर जा रहा है। चलो आप इसे पूछ लेता हूं, लिख दो अगर लिखो तो। अगर फ्लो फ्लो लेफ्ट थंब के अंदर लेफ्ट में जा रहा है और डेल्टा राइट में, तो क्या बोलेंगे? बाकी सारी बात छोड़ो, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। फ्लो अगर लेफ्ट में जा रहा है और डेल्टा राइट में, तो क्या बोलेंगे? फ्लो अगर लेफ्ट में जा रहा है और डेल्टा राइट में, तो क्या बोलेंगे? या तो स्पीकर ऑन करके बोलो या लिख दो सर, दो में से एक चीज कर दो। क्या आया सर? हाँ स्पीकर ऑन कर दिया उन्ना अमित जी आपका मैंने। आपके लिए भी मेहनत कम होगी, सबको समझ में आ जाएगा। जल्दी करो जल्दी करो। वन म्यूट ही नहीं, हाँ हो गया। हाँ अमित जी, अगर फ्लो लेफ्ट के अंदर है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, अनलर लूप होता है ना। और यही अगर मान लो फ्लो राइट के अंदर है और डेल्टा लेफ्ट में, तो क्या बोलेंगे अमित जी? सर रेडियस। रेडियल, डन। अब है ना इस हाथ को परे कर दो। सेम चीज मैं इस लेफ्ट की जगह राइट थंब के अंदर करता हूं। इस राइट थंब के अंदर फ्लो अगर लेफ्ट में जा रहा है और डेल्टा राइट में, तो क्या बोलेंगे? मैंने तो अंगूठा दिया है आपको। सर मेरा, मैंने कुछ जगह कुछ सारे वीडियो देखे थे, उसमें बोल रहे हैं कि ये आपकी अल्नर बोन होती है और ये रेडियल बोन, तो रेडियल बोन और अल्नर बोन के अगर आधार पे हम डिफाइन करेंगे तो इस हाथ में जो आएगा वो सेम उल्टा हो जाएगा दूसरे हाथ में। आप एक छोटी कहने सी का चीज, मतलब ये है कि अगर अगर हमारे लेफ्ट लेफ्ट हैंड में अल्नर लूप है, सेम यही प्रिंट राइट हैंड में होता है तो उसको रेडियर बोलते हैं। जस्ट अपोजिट इमेज हो गई ना भाई, जस्ट अपोजिट जी इमेज हो गई ना। ये मैंने कल भी बताया था, आप एक मिनट के लिए सोचो। ये जस्ट अपोजिट होगी, जो बात कह रहे हो आप एकदम सही कह रहे हो। देखो ये है ना, इस तरफ अंगूठा जा रहा है, ठीक है ना, और इस तरफ अंगूठा जा रहा है, दोनों अपोजिट साइड के अंदर है ना, जस्ट अपोजिट साइड के अंदर है। ये देखो भाई, मैं अगर आपको एक मिनट के लिए बात करूं, जो बात आप कह रहे हो ना बिल्कुल सही है, जस्ट अपोजिट हो गई। जो बात आप कह रहे हो ना वो बिल्कुल सही है कि भाई देखो एक मिनट के लिए देखो, ये अंगूठा है अपना, जो आप बात कह रहे हो ना, मैं समझ गया आपकी बात को, है ना। ये देखो ये अंगूठा रहा, अरे लाल हो गया, व्हाइट हो गया। ये आपको जो गुरु ज्ञान दिया है ना, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ यार। क्या है ना, लोग 10 तरह की बात कहते हैं, हालांकि इतना ज्यादा जानने की जरूरत। ये अंगूठा रहा, ये अंगुलियां है ना, ये अंगुलियां हैं, ठीक है ना, ये है। अब इन जनरल ये हाथ बन गया। तो आपके अनुसार तो देखो अंगूठा इधर है, ठीक है ना। अब इस अंगूठे के अंदर मान लो रेजेज इस तरह से जा रही है, ठीक है ना, राइट लेफ्ट के अंदर जा रही है और डेल्टा राइट में, ठीक है ना। भाई अगर मान लो ये एज इट इज ही ले लेता हूं मैं, और लेफ्ट में फ्लो जा रहा है और राइट में डेल्टा है, तो ये अनलर लूप हो गया। सीधी सीधी सी बात है, ठीक अल्नर। है।
अकॉर्डिंग टू यू, या जिस किसी से भी आपने थ्योरी सीखी, या जिस किसी ने भी आपको ज्ञान दिया, जिस किसी ने भी कहा, उनके अकॉर्डिंग ये है कि सर ये तो थ्योरी लेफ्ट थंब की, लेफ्ट हैंड की है भाई, ये थ्योरी तो लेफ्ट हैंड की है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू, हम्म, आपके अनुसार, अगर अंगूठा उस तरफ है भाई, ये है ना, और ये अंगूठा है, ठीक है ना, ये लो, हम्म, ये सामने, तो ऐसे के अंदर जस्ट अपोजिट हो गई ना भाई, वो अंगूठा अभी तक तो यहां था, अब अंगूठा इस तरफ आ गया, जस्ट अपोजिट ही हो गया एक तरह से, तो ऐसे के अंदर इसको क्या बोलेंगे इन जनरल, हम्म, यही क्वेश्चन है आपका, या इससे भी अतिरिक्त है? जी जी। यही है ना। नहीं चलो नहीं, यहाँ यही पे है। 37 लोग हैं, अच्छा प्रश्न पूछा, 37 लोग हैं जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हो, चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा, जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हो, जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हो, फटाफट बताओ इसका क्या आंसर है। वैसे मैं कल सिखा बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कोई भी लिख दो। अगर मान लो सेम है भाई, आसिम भाई का कहने का मतलब, सॉरी अमित भाई का कहने का मतलब है कि अगर लेफ्ट थंब के अंदर ये इमेज बनी हुई है ना, अगर ऐसी की ऐसी इमेज इस तरफ बनेगी तो क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि फिर ना अंगूठा जी राइट साइड में हो गया ना, तो फिंगरप्रिंट ही बदल गया उनके अकॉर्डिंग। अंगूठा साइड में आ गया ना भाई, अंगूठा पहले इधर था, अब अंगूठा इस तरफ आ गया, तो अंगूठा इधर आ गया तो जी इमेज जी। बदलेगी कि नहीं बदलेगी? भाई मैं समझता हूं सर, आपकी बात मैं समझ गया। देखो ये क्या करें, उनका क्वेश्चन अलग है सर, नहीं वो बात तो सही है, पर क्वेश्चन तो है ना सर। अलग है तो क्या आपके पास भी आ सकता है क्वेश्चन, किसी ने पूछ लिया तो क्या आंसर करोगे? क्वेश्चन तो है ही ना, क्वेश्चन तो है ही। देखो यार 10 मिनट बचे, जल्दी बताओ कि एक, ये आंसर थोड़ी दिया था दीपक जी, आप भी कमाल आदमी हो, मैंने आंसर मांगा था, आपने लिख के भेजा, उनका क्वेश्चन ही अलग है। अरे मैंने तो आंसर मांगा है, इतने सारे लोग बैठे हो, वो उस व्यक्ति ने एक जनरल क्वेश्चन पूछा है। एक चीज आपके लिए थोड़ी आसान कर देता हूं मैं, एक चीज आपके लिए आसान कर देता हूं। देखो है ना, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है ना, इंपैक्ट पड़ता है जो परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं उनके इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। क्या इंपैक्ट पड़ता है मैं बता देता हूँ। देखो है ना, जब आप रिजल्ट काउंट करोगे ना, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि लूप तो रहेगा ना अमित जी, वो रेडियल है चाहे जी एनलर है, लूप तो रहेगा ना, तो पर्सनैलिटी विल नेवर चेंज, वो नहीं बदलेगी, दैट विल रिमेन सेम। भाई वो तो बदल ही नहीं सकती ना, वो अनलर लूप हो चाहे रेडियल हो, हार्डली मैटर्स, क्यों? क्योंकि वो रहेगा तो लूप ही ना, वो रहेगा तो लूप ही, जी जी जी। है ना। एक चीज है, हम्म, तो इस चीज का सुकून कर लो कि जो चीज आप पूछ रहे हो, देखो आया मंजीत, सेम बात है जी, रेडियल नाम हो जाएगा बस, ये देखो आया, एक का ज्ञान आया, एक ने सही बात बोली है, दूसरा बोलो, और कौन? और भी कोई है? अरे कॉपी पे बना के देख लो, बहुत सिंपल चीज है। मैंने इतना बोल दिया अपोजिट हो जाएगा, ये भी तो चीज मैंने बोली अपोजिट हो जाएगा, उसमें भी नहीं पकड़ा किसी ने। यहाँ पे एक और है, ययाति जी बैठे, चलो ययाति जी से पूछते हैं सर, 10 साल हो गए आपको भी घिसते हुए, आप बताओ, चलो आपसे ही प्रश्न पूछते हैं सर। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आप बताओ कि कौन सा लूप होगा अगर लेफ्ट के अंदर, अगर मान लो लेफ्ट के अंदर थंब रेडियल लूप है, तो राइट के अंदर क्या कंडीशन बनेगी सेम इमेज पे? सागर जादव ने तो अनलर लिख दिया, अनलर नहीं, मैं तो सिर्फ एक चीज क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब दो, अपोजिट होगा या सेम रहेगा? ओ बहुत सही बात है, आप बहुत बेसिक बात है, आप है ना एक बार के लिए देखो, हाँ हाँ आया आया, किसी दो आया था अपोजिट, देखो एक ने कहा अपोजिट, बिल्कुल हाँ, और हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल सही है सर। सेम थंब में दोनों तरफ है, रिज मूवमेंट चेंज होते हैं, बिल्कुल सही कहा, सेम। देखो थोड़ा सा और देखो, और लगाओ दिमाग। ये तो यार बहुत अच्छी चीज पूछ ली आप लोगों ने, मजा आया। ये तो आप लोगों के लिए होमवर्क ऑफ द डे कर देना चाहिए मेरे को, कि भैया ये तो बहुत बढ़िया चीज है, कम से कम ये ज्ञान अगर एक अमित जी ने पूछा, अमित जी तो इतने दिन कहाँ गए थे यहाँ, कनेक्ट हो तो ऐसे क्वेश्चन पूछते रहा करो, इनका ब्रशअप होता रहेगा। अच्छा है, ये अच्छा प्रश्न है। देखो वैसे तो मैंने आंसर किया है, लेकिन फिर भी मैं इस आंसर को अपने पास ही रख लेता हूँ, एक बार के लिए होमवर्क है, आप मेरे को इवनिंग तक बताना क्या है सेम रहेगा। देखो देखो, एक जना कह रहा है सेम रहेगा, एक जना कह रहा है अपोजिट रहेगा, कोई एक ही चीज सही हो सकती है। मैं आंसर दे दूंगा, 2 मिनट का भी आंसर नहीं है, मुझे तो एक चीज बतानी है, इमेज बनाई और समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को यह बताओ कि अगर आपके सामने बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है, इसको समझने की कोशिश करना। मैं एक अंगूठे की इमेज बना के दे रहा हूं, थोड़ा सा अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बताऊं कैसे? थोड़ा तो सस्पेंस रखूं, बहुत सिंपल कर दूंगा, अगर सिंपल कर दूंगा ना तो आप लोग दिमाग नहीं लगाओगे। बहुत सिंपल है, 1 मिनट के लिए सोचो, आप हाथ देख ही क्यों रहे हो यार, आप तो मशीन पे अंगूठा रखो और जो इमेज बन के आएगी उसके हिसाब से जवाब दो। आप अपना ज्ञान क्यों लगा रहे हो? 1 मिनट के लिए सोचो, आपने अननेसेसरी चीज को क्लिष्ट कर दिया। पर मेरे को एक बात बताओ, अगर स्कैनर पे आपने थंब रखा,
ठीक है ना। वो लेफ्ट और राइट से आपको क्या मतलब है सर? आप तो स्तंभ के ऊपर इंप्रेशन रखो, जो इमेज कंप्यूटर पे बन के आएगी आपको तो उसकी अपोजिट लेनी है, तो ऑपोजिट जो होगी वो आप ले लो, खत्म बात। आपको ये दिमाग क्यों लगाना है कि वो राइट हैंड का है कि वो लेफ्ट हैंड का है? मुझे तो सिंपल सा एक छोटा सा जवाब दो। L1 और R1 अपन करते हैं, L1 लेते हैं, R1 लेते हैं, चलो शेल में जाएंगे तो S1 ले लेंगे, सीधी सी बात है, S2 ले लेंगे। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपने थंब इंप्रेशन दिया, वो थंब इंप्रेशन कंप्यूटर पे जाएगा तो कंप्यूटर एक इमेज ड्रॉ करेगा, आपको उस इमेज का अपोजिट लेना है, बस इतनी सी बात को पकड़ लो, बाकी इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। आज शाम तक का ध्यान लगाओ, कंप्यूटर पे अंगूठा लगा के देखो, कि देखें पता तो चले, नहीं चार प्राणियों का लगा के देखो, उसके बाद में मेरे पास आना, पहले मत आना। शाम तक का दे रहा हूं, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। अरे मशीन पे हाथ रखो एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। एक बात बताओ अमित जी, अगर आपकी मैं फोटो खींचूंगा तो फोटो विल रिमेन सेम, ठीक है ना, फोटो सेम रहेगी। मोबाइल से खींच लूंगा तो मैंने इससे ज्यादा और क्या बताऊं? अगर हाथों की इमेज आ गई, अब वो इमेज कैसे भी आई हो, कैसी भी आई हो, टूटी फूटी सही, इमेज तो आई है ना। इमेज में क्या ड्रॉ हो रहा है आपको उसका अपोजिट लेना है। इतनी सी चीज समझ लो, इमेज में क्या ड्रॉ हो रहा है। अगर इमेज में ड्रॉ हो रहा है वो अनलर लूप है तो आपको उसको रेडियल लेना है, अगर रेडियल लूप है तो उससे अनलर लूप लेना है। दोनों हाथ आप ही के हैं भाई, दोनों फिंगरप्रिंट आप ही के जाने वाले हैं, सीधी सी बात है। तो आपको इस चीज में जाने की जरूरत ही नहीं है कि वो साहब राइट में जा रहा है कि वो लेफ्ट में जा रहा है, इसका अपोजिट होता है, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका अंगूठा है, ये एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, ये एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। इसको आपने अगर हाथ को मशीन पे रखा और जो चीज ड्रॉ हो रही है आप उसका ही तो अपोजिट लोगे। अपन तो मिरर इमेज कहते हैं, अपन ये थोड़ी कहते हैं इस हाथ की इमेज इसकी अपोजिट होगी, इस हाथ से लेना देना नहीं, मिरर इमेज लेनी है। मिरर इमेज अपोजिट होती है। मिरर इमेज अपोजिट का मतलब है जो इस थंब पे आ रहा है ना उसका जस्ट अपोजिट लेना है। जस्ट बिकॉज वो राइट लेफ्ट है उसमें मत कंफ्यूज हो, उसमें उलझो ही मत, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। चलो मैंने पूरा ही बता दिया। एक बात सोचो, अगर मान लो आपका लेफ्ट थंब के ऊपर ऐसा बना हुआ है, लेफ्ट हैंड के ऊपर ऐसा बनाया, क्या फर्क पड़ेगा सर? क्या फर्क पड़ेगा? ये चीज राइट के अंदर आएगा तो अपोजिट अपने आप ही हो गया, कॉमन सेंस है। लेकिन मैं उसको करना फंसाना नहीं चाह रहा आपको, सिंपल रखना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू कीप दिस थिंग सिंपल, कि आप सिर्फ स्कैन के मशीन पे हाथ रखो, जो इमेज बन रही है ना उसका अपोजिट ले लो। क्या फर्क पड़ता है वो लेफ्ट हैंड है राइट है? देखो आया, बहुत सिंपल है याद करने को, लेफ्ट वाला अनलर रूप, राइट वाला रेडियल। बिल्कुल सही बात है, मैंने वो पहले बताया था ना आसिम भाई, बताया था राइट में फ्लो जा रहा है तो रेडियल है, लेफ्ट में जा रहा है। लेकिन कई हमारे मैथमेटिशियन ऐसे आ जाते हैं जो जबरदस्ती क्वेश्चन केस कर देते हैं। सो है ना, जोक्स अपार्ट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, अच्छा है, ब्रश अप होता रहेगा। आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो अमित भाई। आप ना उस सामने वाले को कह दिया इधर ला, तेरा हाथ ला, तेरा अंगूठा लगा मशीन पे, मैं स्कैन करके देख लेता हूँ, जो बना उसका ऑपोजिट ले लेना। एक तरीका ये है। दूसरा, आपको थंब पे ये देखना है कि लूप है कि नहीं, वर्ल है कि नहीं, और रेडियल है कि नहीं, बस उसके ज्यादा ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। कारण क्या है? क्योंकि थिंग्स विल टेल भाई, अगर अनलर होगा तो भी, सॉरी लूप होगा तो भी आपको पता चल जाएगा किस नेचर का है, वर्ल होगा तो भी पता चल जाएगा, और आर्क होगा तो भी पता चल जाएगा। तो पर्सनलिटी तो आपको इससे पता चल जाएगी। बाकी फिंगरप्रिंट लोग है ना, तो उसका अपोजिट इमेज का लेना है, जो भी स्क्रीन पे बन के आएगा अपोजिट आएगा। मैंने बहुत तरह से, हर तरह से बताया है कि ना, राइट में जाएगा तो रेडियल है, लेफ्ट में जाएगा तो अनलर है, मैंने बताया ये भी। मैंने ये भी बताया अपोजिट हो जाता है, मैंने ये भी बताया कि कांच के आगे खड़े होगे तो अपोजिट हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं एक चीज कहता हूं, आप तो स्कैनर पे अंगूठा रख लेना, जो इमेज बन के आई ना उसका अपोजिट ले लेना, खत्म बात। अपने को जाने की जरूरत ही नहीं लेफ्ट हैंड है राइट हैंड से क्या मतलब है। अपने को इस बात से मतलब है कि फिंगरप्रिंट कौन सा है, क्योंकि वो तो अंगुली लेफ्ट अंगुली में भी हो सकता है और राइट अंगुली में भी हो सकता है, इंडेक्स में भी हो सकता है। वो थोड़ा चैलेंजिंग है, कैसे काउंसलिंग करूं? बहुत, बट सर आज आपको जो रिपोर्ट भेजा, अरे कुछ दिक्कत नहीं आसिम भाई, रिपोर्ट रिपोर्ट सब देख दूंगा, आपने मेरे को भेजा था। पर है ना यहाँ पे ये दूसरी चीज चल रही है ना, ये कंप्लीट होने के बाद वो इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल लूंगा आसिम, है ना। क्यों? क्योंकि है ना, वो मेरे को देखनी पड़ेगी रिपोर्ट, इसलिए उसके बाद आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नहीं तो है ना ये अमित भाई इसी में मेरे को फिर कोई और क्वेश्चन फेंक देंगे और फिर गाड़ी अटक जाएगी। सो है ना, आगे चलते हैं। देखो इसमें इतनी सी, अच्छा एक सीधी सी बात है ना अमित जी, एक चीज समझने की है। मान लो लेफ्ट थंब के अंदर या राइट थंब के अंदर लूप आ गया, लूप, स्कैनर इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, लूप आ गया, ये लो साहब ये लूप आ गया और ये डेल्टा आ गया, है ना।